हेलो बच्चों, आपके नए यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री के फीवर पर आपका वेलकम है। बच्चों, इस चैनल पर हम क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया है क्लास 12 की केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत रसायन। तो बच्चों, आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा, दूसरी वीडियो होगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण संख्या। इसके पहले हमने वैद्युत चालन, वैद्युत अपघट, इन सब चीजों के बारे में देख लिया है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को, जिसका नाम है बच्चों ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है? किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना, किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी कोई पदार्थ है, वो ऑक्सीजन को या फिर ऋण विद्युतीय तत्व को एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर वो हाइड्रोजन को या फिर धन विद्युतीय तत्व को क्या कर रहा है? छोड़ रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए पोटेशियम आयोडाइड है, यानी 2Ki की रिएक्शन हम क्लोरीन से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं बच्चों? 2Ki की रिएक्शन हम क्लोरीन से करा रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है, ये जो पोटेशियम है वो Cl के साथ रिएक्शन कर ले रहा है और I2 को क्या कर दे रहा है? ये छोड़ दे रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि धन विद्युतीय जो क्लोरीन होता है वो क्या है बच्चों? धन विद्युतीय तत्व होता है। तो यहां पे देख सकते हैं धन विद्युतीय तत्व को ये क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहा है। फिर या तो आप दूसरे सेंटेंस में देखिए, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। दूसरी रिएक्शन में देखिए जो दहन अभिक्रिया होती है, कंबंशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बन और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कार्बन जो रहा है ऑक्सीजन को अपने साथ ले रहा है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है। तो रिएक्शन क्या हो जा रही है? CO2। यानी कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर इसे नाम दिया जाता है दहन अभिक्रिया। ये इसकी नेमिंग रिएक्शन होती है। नेमिंग रिएक्शन आपके यहाँ बहुत पूछी जाती है। नेमिंग का मतलब बच्चों नामकरण अभिक्रिया। तो ध्यान रहे, दहन अभिक्रिया क्या होती है? कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये था बच्चों ऑक्सीकरण। अब दूसरी हेडिंग जो हमारी है वो है अपचयन। क्या है? अपचयन। अपचयन के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए अपचयन क्या होता है? ठीक ऑक्सीकरण का क्या होता है बच्चों? उल्टा होता है। क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है। तो अपचयन डिफिनीशन क्या होती है? किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। देखिए ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा अपचयन है। ऑक्सीकरण का बच्चों क्या है? अपचयन जस्ट उल्टा है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है? कोई पदार्थ ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को ग्रहण कर रहा है, जबकि अपचयन में क्या हो रहा है? ठीक है, यहां पे देखिए ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को क्या कर रहा है? ये त्याग रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीकरण में जिस चीज को त्यागा जाएगा, अपचयन में उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो किसी पदार्थ द्वारा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ते हैं या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्यागने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। तो यहां पे देखिए, ये देखिए Cu है, कॉपर क्यूप्रिक, यानी कॉपर का एक ऑक्साइड है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर अलग हो रहा है, साथ में क्या बना रहा है? पानी बना ले रहा है। दूसरी रिएक्शन देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन की रिएक्शन क्या हो रही है? हाइड्रोजन के साथ हो रही है। तो यहां पे प्रोडक्ट 2HCl बन जा रहा है। ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है, आपको याद होनी चाहिए। अगली जो बच्चों हमारी हेडिंग है वो है रेडॉक्स अपक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? यानी जिसमें ऑक्सीकरण के साथ साथ क्या हो बच्चों? अपचयन भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं एक साथ साथ होती हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए आपने ऑक्सीकरण पढ़ा, अपचयन पढ़ा। अब इन दोनों को अगर एक ही रिएक्शन में पढ़ा जाए तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ये थी डिफिनीशन। अब चलते हैं रिएक्शन की तरफ। बच्चों
आप रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे 2FeCl3 है, यहाँ पे FeCl3 किस में बदल रहा है, FeCl2 में बदल रहा है, मतलब अब चेंज हो रहा है। और यहाँ पे देखिए SnCl2 किस में चेंज हो रहा है, SnCl4 में हो रहा है। यहाँ पे SnCl2 किस में चेंज हो रहा है, SnCl4 में चेंज हो रहा है। तो देखिए एक ही रिएक्शन में अब चेंज भी हो रहा है और इसी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को बच्चों हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर किसी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण व ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन संकल्पना के आधार पर किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण व ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, एक इलेक्ट्रॉन देके ये क्या सोडियम प्लस हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, सोडियम प्लस हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, जिंक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देके Zn+2 में कन्वर्ट हो जा रही है, यानी ये ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है बच्चों, बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि रिडक्शन में देखिए सोडियम प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहां पे देखने हैं। वह अभिकारक जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे, वह अभिकारक जो दूसरे को क्या कर दे, ऑक्सीकृत कर दे। ठीक है बच्चों, वह अभिकारक जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे किंतु स्वयं अपचयित हो जाए ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जस्ट इसका उल्टा बच्चों क्या होगा, देखिए वह अभिकारक जो दूसरे को अपचयित कर दे किंतु स्वयं ऑक्सीकृत हो जाए वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो अपचयित, देखिए अपचयित हो जाएगा तो ऑक्सीकरण, ठीक है, और ऑक्सीकृत हो जाए तो अपचायक कहलाता है। ये छोटी सी डिफिनेशन है जो आपने क्लास 10 में भी पढ़ी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों अब अगले पार्ट में हम।